हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो पाठ का नाम तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण है दोस्तों, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर को हम आपको बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे दोस्तों। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। यह देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा है, 17 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी। यह दोस्तों 2019 में और 2020 में पूछा गया था। यह हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न को फिर घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभों का वर्णन कीजिए। फिर पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दोषों को लिखिए। दोषों का मतलब होता है दोस्तों कि मेंडलीव का आवर्त सारणी के क्या दोष थे, क्या हानि थे। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जितना प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आ रहा है उन सब में क्या बताना है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बताना है। यानी जो दो क्वेश्चन बताए इसके पहले बताए हैं, और इसमें जितना क्वेश्चन है इन सब का आंसर एक ही होगा दोस्तों। और दोस्तों इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बता देंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस जरूर करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी या नियम। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव का मतलब है दोस्तों, मेंडलीव एक वैज्ञानिक का नाम है। तो वह क्या किया, आवर्त सारणी का एक नियम बनाया। मेंडलीव क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। उसने क्या किया, एक आवर्त सारणी का नियम बनाया। वह नियम क्या है दोस्तों, इसके अनुसार। किसके अनुसार, इसके अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, मेंडलीव के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मेंडलीव ने क्या बताया कि कोई तत्व को व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित का मतलब रखा गया। तो किस क्रम में रखा गया, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। यानी जो यह है इसका परमाणु भार इससे ज्यादा, यानी जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया। तो यह क्या होगा दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त सारणी हो गया, या मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में अगर मेंडलीव का आवर्त सारणी पूछे तो केवल आप इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ बताइए, उसके गुण बताइए या दोष बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ या गुण या उपयोगिता, ये सब एक ही चीज है। घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लाभ पूछ देगा, गुण पूछ देगा या उपयोगिता पूछ देगा। तो इन सब का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा देखिए, पहला गुण क्या है, क्या मेंडलीव के आवर्त सारणी का पहला गुण क्या है, इस सारणी में तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। यानी जब एक सारणी में रख दिया गया तो क्या हो गया, जो तत्वों के गुण है दोस्तों उसका अध्ययन करना, यानी जो तत्वों के गुण के बारे में जानना आसान हो, क्योंकि एक जैसा तत्व एक साथ रखा गया था। ठीक, आसान हो गया क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था। यानी जो एक समान जिसका गुण है उसको एक साथ रख दिया गया था। तो इससे हमको क्या आसानी मिल गई, तो क्या हुआ दोस्तों, तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करना आसान हो गया। यह हो गया दोस्तों पहला तत्वों के गुणों के, पहला है दोस्तों तत्वों के गुण अध्ययन करना आसान हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, इस सारणी से कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। क्या दोस्तों, सही परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब होता है उसका वजन। जैसे बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, तो कुछ ऐसा तत्व था जिसका परमाणु भार ज्ञात करने में आसानी होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जो परमाणु भार है वह इससे ज्यादा वजन है, तो आसानी हो गया ना कि इससे ज्यादा यह है, इससे ज्यादा यह है, तो परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक, कुछ तत्वों का तो हमको पहले से ज्ञात था, लेकिन कुछ ऐसा तत्व था जिसका परमाणु भार ज्ञात नहीं था। तो जब इस सारणी में रख दिया गया तो वो अज्ञात करना हमको आसान हो गया। तो यह हो गया दोस्तों दूसरा लाभ। अब देखिए तीसरा क्या है दोस्तों, इस सारणी में कई खाली स्थान था। अब मान लीजिए ऐसे एक सारणी बन गया, इसमें एक तत्व है, इसमें एक तत्व है, इसमें एक तत्व है, इसमें, और यह क्या है, खाली स्थान रह गया। तो जो सारणी पूरा बनाया गया था उसमें कई खाली स्थान था, जिससे यह पता चला कि भविष्य में तत्वों की खोज होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई खाली है, तो इससे हमको यह पता चलेगा कि यहाँ पे भी कोई तत्व होगा जिसका अभी खोज नहीं होगा। क्योंकि जब मेंडलीव का आवर्त सारणी बनाया गया था वो बहुत पहले बनाया गया था, उस समय क्या हुआ था, उस तत्व का खोज नहीं हुआ था, तो यह खाली था। तो इससे यह पता चला कि भविष्य में तत्वों की खोज होगी, और बाद में तत्वों की खोज भी हुई। बाद में क्या हो गई, तत्वों की खोज हो गई। आप सुने होंगे न्यूज में कि इस तत्व का खोज हो गया,
तत्वों की बाद में खोज होती रहती है, तो बाद में क्या हो गई, खोज हो गई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का अभी एक लाभ हो गई हुई। तो यह हो गया दोस्तों मेंडलीव के आवर्त सारणी का लाभ या गुण या उपयोगिता। अब हम बताएंगे दोस्तों मेंडलीव के आवर्त सारणी का कमियां या दोष। बोर्ड एग्जाम में अभी प्रश्न देखिए कितना तरीका से पूछा गया है, या तो गुण पूछ देगा या दोष पूछ देगा। तो अब हम इसको मिटा कर यहाँ पे लिख देंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी का कमियां या दोष। देखिए दोस्तों उसको मिटा कर लिख दिया मेंडलीव के आवर्त सारणी का कमियां या दोष। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 कमियां या दोष बताइए या 4 कमियां या दोष बताइए। तो हम लोग 4 लिख दिए हैं कमियां या दोष। पहला दोस्तों असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया गया कि समान गुण वाले तत्वों को साथ रखा गया था, लेकिन इसमें दोष बाद में निकल गया कि जो असमान यानी अलग अलग जिसका गुण है वह एक साथ रख दिया गया था। तो यह क्या हो गया दोस्तों, पहला गुण या कमियां हो गया। अब देखिए दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना है, लेकिन यहाँ पे बाद में क्या हो गया कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया गया था। तो पहला दोष है दोस्तों असमान गुण वाले यानी अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। दूसरा है दोस्तों जो समान गुण वाले तत्व है उनको अलग अलग रख दिया गया था। तो यह दूसरा दोष या कमियां हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरा है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम, यानी इसका मतलब दोस्तों जो भारी तत्व रहेगा वो बाद में रहेगा, फिर हल्का तत्व पहले रहेगा। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में यह दोष निकल गया कि भारी तत्व क्या हो गए, हल्के तत्वों से पहले आ गए। तो यह क्या हो गया दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी का तीसरा दोष या कमियां हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है दोस्तों समस्थानिकों तथा समभारिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है इसमें समस्थानिकों तत्व और समभारिकों तत्वों का कोई स्थान नहीं दिया गया। तो दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष या कमियां बताइए, तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा यह वीडियो समझ में आ रहा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें।